योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी योग समारोह में हिस्सा लिया, दुनिया को दिया फिट रहने का संदेश। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी योग समारोह में शामिल हुए। डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने योग को मैं से हम की यात्रा बताया, कहा योग सेवा और समर्पण का आधार। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे को बताया सबसे बड़ी समस्या, कहा लोग खाने में 10% तेल का इस्तेमाल कम करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ योग किया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर योग दिवस समारोह में शामिल हुए, दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के अधिकारियों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, बोले पीएम मोदी के प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में पहुंचा, उनका बहुत आभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया, बोले लोग योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किया योग, बोले दुनिया में योग चेतना बढ़ी, योग ने सकारात्मक योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिल्ली में किया योग, बोले दुनिया आज योग के महत्व को समझ रही है, योग करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में किया योग, बोले आज पूरा विश्व योग से जुड़ा, योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं सबके लिए है। इंटरनेशनल योग दिवस पर गोरखपुर में सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया योग, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, हमारी ऋषियों की ये परंपरा है। योग दिवस के मौके पर पुणे में योग समारोह हुआ, सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने योग दिवस की बधाई दी, चमोली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में हुआ कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव हुए शामिल, योग कर फिट रहने का दिया संदेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस पर कार्यक्रम, सीएम भजन लाल शर्मा समारोह में शामिल हुए, लोगों को के साथ सीएम ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर असम के बक्सा में योग समारोह हुआ, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जसपुर में योग का कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, योग करके फिट रहने का संदेश दिया। गुजरात के वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हिस्सा लिया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, बोली फिट रहने के लिए योग जरूरी है। लखनऊ के मदरसे में छात्रों ने किया योग, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में योग दिवस समारोह हुआ, सीएम नायब सिंह सैनी और बंडारू दत्तात्रेय ने योग किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले योग हमारे डीएनए में है, ये एक जन आंदोलन बना, योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख के धन सिंह थापा पोस्ट पर योग, आईटीबीपी के जवानों ने 14,200 फीट की ऊंचाई पर योग किया। हिमालय की गोद में पैंगोंग सो लेक के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, दुनिया को दिया फिट रहने का संदेश। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हानले में सेना ने मना रही है योग दिवस, भारत चीन सीमा पर जवानों ने किया योग। लद्दाख में तेज ठंडी हवाओं के बीच दिखा जवानों का उत्साह। पूर्वी लद्दाख में 13,600 फीट पर सेना कर रही योग दिवस का आयोजन, बर्फीले पहाड़ों के नीचे सेना के जवानों ने किया योग। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सेना के जवानों ने किया योग, 20,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने योगाभ्यास किया। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में असम राइफल्स का योग सेशन, घने जंगलों के बीच जवानों ने योग किया। अरुणाचल प्रदेश में 16 लेक के किनारे योग सेशन हुआ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने योग किया। आंध्र प्रदेश में नौसेना योग दिवस में कर रही है शिरकत, नौसेना के जवान और उनका परिवार भी योग सेशन में शामिल हुआ। दुनिया आज मना रही 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार योग की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनुपम खेर ने किया योग, टाइम स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने अनुपम खेर के साथ योग किया। अनुपम खेर ने योग को शरीर के साथ मानसिक सेहत के लिए बताया जरूरी, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में भी योग सेशन हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क के दूसरे इलाकों में भी योग समारोह हुए, सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने योग दिवस मनाया। फ्रांस के ला कैवलरी में फ्रांस की सेना के जवानों का भारतीय जवानों के साथ संयुक्त योग सेशन, फ्रेंच सैनिकों ने लगाए योगा आसन। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर पर भी हुआ योग दिवस समारोह, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुरी में समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल योगा डे पर रेत से बनाई कलाकृति, योग को लेकर जागरूकता का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री ने उधमपुर में सेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर से कहा आतंकियों को कड़ा मैसेज गया। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई मकान जमींदोज हो गए हैं। भारी बारिश के चलते उफान पर पार्वती नदी, जलवाड़ा बारा मार्ग बंद, कई इलाकों का संपर्क टूटा।
बिहार के बोधगया में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। बारिश और बाढ़ जैसे हालात की वजह से फसल बर्बाद, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क, कई गांव का संपर्क टूटा। मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना, महिला ने अपने ही 2 बच्चों को जहर देकर मारा। प्रेमी के साथ भागना चाहती थी मुस्कान। पुलिस ने आरोपी मुस्कान को किया गिरफ्तार। जुनैद की तलाश जारी। चंडीगढ़ में रहता था मुस्कान का पति वसीम। मेरठ पुलिस ने इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक जिंदा कारतूस, तमंचा, हत्या में समेत कई और मामले उस पर दर्ज थे। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ललिता और नीरेश को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 4 आरोपियों को पकड़ा। अब तक 4 महिलाओं समेत 96 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक के बीच सड़क पर कुछ लोगों ने पिटाई की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के फरीदाबाद से लापता 24 साल के तन्नू राजपूत का शव मिला। रोशननगर इलाके में पुलिस ने तन्नू के ससुराल के बाहर एक गड्ढे से शव को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहेज के लिए 19 अप्रैल को की गई तन्नू की हत्या। शव को घर के बाहर एक गड्ढे में दबा दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को गड्ढा खुदवाकर शव को बरामद कर लिया। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 फर्जी वेबसाइट्स को बंद करवाया। महाकाल आने वाले भक्तों को इसके जरिए ठगी का शिकार बनाते थे। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा। 18 लाख के नकली नोट के साथ 6 आरोपी पकड़े गए। बिहार के बक्सर में तेज रफ्तार कार रेलिंग को तोड़ते हुए जेपी सेतु से गंगा नदी में जा गिरी। कार में सवार सभी लोगों की मौत। पटना में शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने छात्राओं के लिए रिसेप्शन रखा। इस मौके पर छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी। खान सर ने बताया, रिसेप्शन में सिर्फ लड़कियों को बुलाया गया, इसके बाद लड़कों का रिसेप्शन अलग से दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले निर्माण का काम लगभग पूरा, सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। चंपत राय बोले, अभी कुछ निर्माण काम चल रहा है, शायद अक्टूबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। ईरान से 290 भारतीयों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा दिल्ली। बीती रात एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। ईरान से लौटे भारतीय नागरिक अपनों से मिलकर भावुक हुए। सुरक्षित वापस लौटने पर सरकार की तारीफ की। भारत लौटे लोगों ने कहा, यहां आकर हमें सुकून मिला। बोले, हमें वहां कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारे साथ बहुत अच्छे से काम किया। दिल्ली पहुंचने पर बोले लोग, हम सोच रहे थे कि हम कैसे निकलेंगे, लेकिन भारत सरकार के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से इवैक्यूएट किया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग के खिताब जीता। 88.16 मीटर के थ्रो कर जर्मनी के जूलियन वीबर को पछाड़ा। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने की पर रहेगी भारत की नजर। पहले दिन खेल में भारत की स्थिति मजबूत। स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर भारतीय बल्लेबाजों ने 359 रन बना लिए हैं। लीड्स में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। लीड्स टेस्ट के पहले दिन भारत की तरफ से लगे 2 शतक। यशस्वी ने 101 रनों की बारी के लिए। शुभमन गिल 127 रन बनाकर क्रीज पर है। ऋषभ पंत 65 रन बनाकर नाबाद है। भारत के लिए ओपनिंग करने आए केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट में डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन करियर के पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे, बिना खाता खोले लौट गए। भारत की तरफ से तीसरे विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच 129 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने चौथे विकेट के लिए 138 रन जोड़े। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट के लिए जूझते नजर आए। बेन स्टोक्स को 2 विकेट और ब्रायडन कार्स को 1 विकेट मिला। लीड्स टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने लीड्स में 39 साल पुराना सुनील गावस्कर और के श्रीकांत का तोड़ा रिकॉर्ड। दोनों ने 1986 में पहले विकेट के लिए 64 रन बनाए थे। यशस्वी और राहुल ने 91 रन बनाकर नया कीर्तिमान बनाया। भारतीय टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी जायसवाल पर दिया बयान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी निभाएंगे बड़ी भूमिका। यशस्वी के पास अच्छी बैटिंग शैली है। अजिंक्य रहाणे बोले, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह करेंगे इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन। दोनों गेंदबाजों पर होगी ज्यादा विकेट लेने की जिम्मेदारी। दोनों गेंदबाजों पर सबकी नजर है। हेडिंगले टेस्ट में भारत इंग्लैंड के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 1 मिनट का मौन रखा। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने दिया इंग्लैंड दौरे को लेकर बयान। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन होगा दमदार। सभी खिलाड़ी खुद पर भरोसा रखें।